हिंदू राष्ट्र भारत माता की बोले, हिंदू राष्ट्र भारत माता की बोले, हिंदू राष्ट्र भारत माता की। सर्वप्रथम मंच आसीन हमारे आराध्य परम पूज्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। मातेश्वरी के श्री चरणों में नमन वंदन। दृश्य अदृश्य सभी शक्तियों को नमन वंदन। यहाँ पर उपस्थित हमारे भगवती मानव कल्याण संगठन की जिलाध्यक्ष हमारी बहन लीला सेन जी, हमारे भगवती मानव कल्याण संगठन के संभागीय संगठन मंत्री भैया अरविंद कुमार दीक्षित जी, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के जिलाध्यक्ष हमारे भैया नरेंद्र सिंह जी, हमारे भगवती मानव कल्याण संगठन जिला सागर के संगठन मंत्री विनय कुमार सेन जी एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के व मोर्चा के जिलाध्यक्ष भैया भानु प्रताप सिंह जी यहाँ पर उपस्थित थे। हमारे भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष हमारे भैया रणवीर सिंह यादव जी और समस्त हमारे भारतीय शक्ति चेतना पार्टी भगवती मानव कल्याण संगठन के पदाधिकारी, सम्मानीय टीम प्रमुख, गुरु भाई गुरु बहन, समस्त बड़े बूढ़े बुजुर्ग, माताएं बहनें, सभी के लिए हाथ जोड़कर के जय माता दी। वास्तव में आज हमें धर्म की बीड़ा उठाने की जरूरत है, क्योंकि धर्म कार्य सही होते हैं, गलत होते हैं, इसका आकलन हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में धर्म पर हम चलना चाहें तो ये आकलन हम अपने आप में स्वयं कर सकते हैं कि हम धर्म पर चल रहे हैं अथवा अधर्म पर चल रहे हैं। जब हमारी जो आत्मा होती है वह आत्मा आपकी व्यथित होने लगे, वह आत्मा आपको जब आप विश्राम करें, जब आप शांति से बैठे हुए चिंतन मनन करें, तब आपकी आत्मा आपको धिक्कारे कि जो आपने कार्य किया है इससे कहीं ना कहीं मानवता को ठेस लग रही है, यह कार्य निश्चित रूप से हमें पतन की ओर ले जाएगा, यह अधर्म हुआ करता है। और जो धर्म हमें लगे, वास्तव में हम जब आकलन करें कि आज फला व्यक्ति की, गरीब व्यक्ति की हमने सहायता की, एक गुरु भाई को नशा मुक्त किया है, एक गुरु बहन को हमने गुरुवर श्री की विचारधारा को बताया है, हमारे अंदर एक आत्म संतोष हो, हमारी भावना कहे कि वास्तव में आज जो मैंने कार्य किया है वह कार्य बहुत सराहनीय है, यह कार्य से मानवता का उत्थान हो रहा है, वह कार्य आपको धर्म की ओर ले जाएगा। आज हमें नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त रहना ही है, साथ ही साथ उस हिंदुस्तान को जगाना है, उस सनातनी को, प्रत्येक सनातनी को जगाना है जो अपने आप को हिंदू कहता है, जो अपने आप को सनातन की कड़ी मानता है। आज छुआछूत, जातिवाद, ऊंच नीच के कारण जो व्यक्ति स्वयं सनातन में बढ़ चढ़ करके भाग लेने वाले दूसरे धर्मों की ओर भाग रहे हैं, दूसरे धर्मों का मान सम्मान करने की बात कहते हैं। क्यों कहते हैं? कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई विडंबना तो ऐसी आई है जिसकी वजह से हमारे परिवार के लोग हमसे रुष्ट हो रहे हैं। आज हमारा परिवार यदि बिखर रहा है तो इसके कहीं ना कहीं परिणाम हमको भी नकारात्मक के रूप में आ जाएंगे, क्योंकि जब हमारा परिवार किसी भी छोटा परिवार हो अथवा बड़ा परिवार हो, उसी प्रकार हमारा यह बड़ा देश है, यह देश हमारा परिवार है, सनातन हमारी एक कड़ी है जिसको लेकर के हम आज चले। गुरुवर श्री ने कहा है आज सनातन के साथ क्या नहीं हो रहा है, कहीं कोई जनबल दिखा करके, कहीं कोई धनबल दिखा करके, कहीं कोई जिस प्रकार से गंदी चीजों को खिला करके, गुरुवर श्री ने अभी कहा था चिंतन में कि कोई पेशाब पिला रहा है, कहीं कोई थूक पिला रहा है, कहीं कोई कई प्रकार के नाना प्रकार के विषय विकारों को पिला करके हमारे धर्म को नष्ट कर रहे हैं। आज हमें जो एक विलासता का जीवन हम जी रहे हैं, विलासता की ओर जा रहे हैं। आज घरों पर लोग बाग नाश्ता नहीं करते, अच्छे से अच्छे गणमान्य व्यक्ति से पूछना भैया आप कहाँ जा रहे हैं, बड़े से कहेंगे हम आज बाजार के लिए ड्रिंकिंग के लिए जा रहे हैं, हम चाय पीने के लिए जा रहे हैं, हम नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं। आप धर्म को क्या ज्ञान देंगे? जिन्होंने स्वयं अपने अंदर धर्म को मौजूद नहीं किया है वह धर्म का ज्ञान नहीं दे सकता है। इसलिए यदि वास्तव में आप धर्म का ज्ञान चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को, अपने खान पान को, अपने आजू बाजू रहने वाले बड़े बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। जो मंदिर आज वीरान हो चुके हैं, जिन मंदिरों को हमारे पूर्वजों ने इसलिए बनवाया था कि उसमें आने वाली पीढ़ी बैठ करके, यदि राम का मंदिर बनवाया था तो इसलिए नहीं बनवाया था कि वहां पर जाकर के आप दारू पीना, वहां पर जाकर के आप जुआ खेलना, वहां पर जाकर के आप गांजा पीना, इसलिए नहीं बनवाए थे। उनने इसलिए बनवाए थे कि आप वहां पर जाकर के जब आपको मर्यादा का भान ना हो, जब आप मर्यादा भूलने लगे, तब राम के मंदिर में जाकर के बैठना, वहां पर हनुमान जी बैठे होंगे, वहां सीता जी बैठे होंगे, वहां लक्ष्मण जी बैठे होंगे, कितने मर्यादित होते हैं वह शब्द। जहां पर हम भगवान की मूर्ति को देखते हैं, उनके दर्शन करते हैं, तो हमें क्या महसूस होना चाहिए कि वास्तव में यदि मर्यादा का पालन
किया है तो हमें राम जैसा करना चाहिए कि जहाँ पर भाई का प्रेम है वहाँ भाई का प्रेम करते हैं, जहाँ पिता का प्रेम है वहाँ पिता का प्रेम करते हैं, जहाँ पत्नी का प्रेम है वहाँ पत्नी का प्रेम करते हैं। रामचंद्र जी से हमें मर्यादा सीखना चाहिए। जब हमारे पूर्वजों ने कृष्ण के मंदिर बनवाए होंगे तो उन्होंने इसलिए नहीं बनवाए होंगे कि आप जाकर के वहां पर अश्लीलता करें, आप दुर्योधन जैसे कार्य करें, आप कर्ण जैसे कार्य करें, आप उन कौरवों जैसे कार्य करें जिन्होंने न नारी का सम्मान किया न अपने बड़े बूढ़ों बुजुर्गों का सम्मान किया। वह यह संदेश देता है कृष्ण का मंदिर कि यदि आपने गलत किया तो आपका कौरव के समान आपका विनाश होगा। यदि आपने किसी नारी का अपमान किया तो जिस प्रकार 100 कौरवों का विनाश हुआ, पूरे यदुवंशियों का विनाश हो, उसी प्रकार आपका भी विनाश होगा। इसलिए कृष्ण का मंदिर बनवाया गया कि आप इस बात को याद रखिए। गीता हमारे लिए बताती है कि हमें सद्भावना पूर्ण रहना चाहिए, हमें किस प्रकार समाज में रहना चाहिए, किस प्रकार हमारे ब्राह्मणों का सम्मान होना चाहिए, साधु संतों का सम्मान होना चाहिए, प्रबुद्ध जनों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन आज सारी मर्यादाएं धरी की धरी रह गई। जहाँ पर गोविंद सिंह का कथा भागवत सुनाने वाले आते हैं, जब 7 या 8 दिन तक कथा सुनाते हैं, लेकिन उनसे पूछा जाए कितना ज्ञान उनको, कितना ज्ञान समाज को दिया, जो स्वयं लाखों रुपया खर्च करके एक भागवत का आयोजन कराते हैं और वही अपने सगे भाई तक को निमंत्रण नहीं देते हैं, अपने नाते रिश्तेदारों को निमंत्रण नहीं देते हैं। व्रत त्योहार कथा भागवत हमें यह नहीं बताते हैं। कथा भागवत हमारे घरों में होती है तो उद्देश्य होना चाहिए कि जिस दिन कथा भागवत हुई हो, जन्मों जन्मांतर से हमारी बुराई चली आ रही हो, जन्मों जन्मांतर से हम एक दूसरे के साथ ना बैठते हो, कल हमारी किसी से लड़ाई हुई हो, झगड़ा हुई हो, कुछ भी हुआ हो, यदि हम उसको एकता के सूत्र में बांध दें तो वह भागवत का हमें सार्थक फल प्राप्त होता है।